हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुलेंसर मैथ पॉइंट में। आज आपको गुणनखंड जो चल रहे हैं उसमें से शेष भाग रह गया है वो कराऊंगा। तो देखिए गुणनखंड, इससे पहले जो सिंपल गुणनखंड थे वो करा चुका हूँ मैं। अब ये वाले जो गुणनखंड है वो कैसे सीखेंगे वो बताएंगे। इसमें इजी वाले मैंने सिखा दिए, ये भी बहुत इजी हैं। एक बार जब आप सीख लेंगे इससे तो बहुत इजी लगेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका गुणनखंड का। पहला क्वेश्चन है आपका 5x² प्लस का 9x और प्लस का कितना है 4। इसके फैक्टर करना है हमें। फैक्टर करना है क्या था, इससे पहले आपने सीखा था कि यहाँ पर x² की गुणा में कुछ नहीं था और सीधे सीधे किसके गुणनखंड कर लेते थे, 4 के ऐसे गुणनखंड जो कि जोड़ने पर कितना आता था 9। लेकिन अब क्या करना है, अब पहले इनकी गुणा करना है किससे, 5 और 4 की गुणा करना है हमें। गुणा करने के बाद कितना आएगा, 5 गुणा कितना आएगा 4, तो 5 चौक कितना आया 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर आपको करना है जिससे कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 9। जोड़ने पर आए 9। तो देखें इसमें जो दे रखा है 20 के ऐसे फैक्टर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए आपका 20 आना चाहिए। तो देखो इसमें 5 गुणा 4 करेंगे, 5 प्लस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 9 और 5 गुणा 4 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 20। मतलब ये ध्यान रखना है 5 गुणा 4 करने पर कितना आ रहा है 20 और 5 और 4 जोड़ने पर कितना आ रहा है 9। सबसे मेन पॉइंट इस गुणनखंड में यही है। ये देखना होता है हमें कि प्लस करने पर 9 आ रहा है और गुणा करने पर 20 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इन चीज़ों को देखना है। अब जब ये पता चल गया तो ये बहुत सरल हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा सरल जब होगा जब आपको पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर क्या हैं वास्तव में। तो ये रहेगा 5x² प्लस का, यहाँ लिखेंगे 5 + 4 × x और प्लस का कितना रहेगा 4, ये रहेगा। अब क्या करेंगे, x से गुणा कर लेंगे अंदर। जब गुणा करेंगे तो 5x² प्लस का रहेगा 5x और प्लस का कितना रहेगा 4x और प्लस रहा 4। ठीक, x से अंदर हमने गुणा कर ली, x से अंदर गुणा की तो कितना हो गया आपका 5x और प्लस का कितना 4x और प्लस 4। अब यहाँ से ये देखना है कॉमन कितना है, यहाँ से और यहाँ से। सबसे पहले कॉमन लेना है यहाँ से। जब यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ से खुद ही कॉमन मिल जाएगा। कैसे, यहाँ मैं बताऊँ विस्तार से। 5 गुणा x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है। जब x की पावर 2 है, अब ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणा x और इधर देखो 4 गुणा x प्लस गुणा 4। यहाँ से देखना है, देखो एक तो 5 सेम है और इसके बाद कितना सेम है x, तो ये कितना कॉमन आ रहा है आपका 5x कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा x और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, ऐसे कैसे नहीं बचा, यहाँ बचा 1, क्योंकि 5 एकन होता है 5 1। तो यहाँ पर आएगा आपका, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब जो ब्रैकेट यहाँ बच रही वही ब्रैकेट यहाँ बचेगी। कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है आपको ये देखना है यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है। तो कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ रहा है तो आपको बिना सोचे समझे लिख देना है कि यहाँ कौन सी ब्रैकेट है x + 1, तो यहाँ लिख देंगे x + 1। समझ गए होंगे कि अगर आपने ये वाली ब्रैकेट कॉमन ले ली तो ये वाली भी ब्रैकेट हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको ले लेंगे बाहर। ये ले लिया हमने बाहर। अब यहाँ से देखना है कितना बचा, ये बचा आपका 5x और ये बचा आपका 4। ये रहा आपका आंसर। समझ गए होंगे कि आपको फैक्टर कैसे करना है। ये सबसे सरल विधि है फैक्टर करने की। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे इस टाइप का। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे मैंने लिखा है 7x² प्लस का 10x प्लस का 3 है। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है।
तो वही ट्रिक रहेगी, सबसे पहले क्या करना है, इसकी गुणा किससे, 3 से। 3 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 तियां आता है आपका कितना, 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर आपको बनाना है, कैसे बनाना है कि यहाँ प्लस करने पर कितना आ जाए, 10। कितना आ जाए, 10। तो 7 + 3 जब करेंगे तो कितना आएगा, 10। और जब इसको गुणा करेंगे तो 7 तियां कितना होता है आपका, 21। जोड़ने पर 10 आ रहा है और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 21। इसका मतलब हमारा जो फैक्टर था वो कितना आ गया, 7 + 3। 3 + 7 भी ले सकते हैं या 7 + 3 भी ले सकते हैं। तो 7x² प्लस, यहाँ लिखेंगे 7 + 3 × x प्लस का 3। देखो बहुत ध्यान से देखना है, 7x², यहाँ x से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 7x। यहाँ जब x से 3 में गुणा करेंगे तो ये यहाँ मिलेगा आपको 3x और यहाँ मिलेगा आपको 3। फिर से वही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर गुणा में लिखेंगे 7 × x, क्योंकि पावर 2 है। जब पावर 2 होती है तो इसका मतलब ये है कि ये गुणा में 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो 7 × x लिख देंगे, प्लस यहाँ 3 गुणा कितना रहेगा, x, और यहाँ रहेगा आपका 3। समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखना है, एक तो 7 कॉमन है, बिल्कुल 7। इसके बाद कितना कॉमन है, x। तो यहाँ से 7x कॉमन जब आपका आएगा तो यहाँ क्या बचा, x। यहाँ मैंने कहा था कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कुछ, 0 लिख देंगे। यहाँ लिखना हमें 1, क्योंकि भाग करने पर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो कितना आता है, 1। मान लो हमने 4 से 4 को भाग करा तो 4 × 1 = 4। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। ऐसे ही यहाँ देखना, मैंने कहा था कि जो ब्रैकेट यहाँ बच रही है वही ब्रैकेट आपकी यहाँ बचेगी। केवल इतना देखना है कि यहाँ से कॉमन कितना है, यहाँ से ये देखना है कि कॉमन कितना है। तो यहाँ से कॉमन है आपका 3, और आप बिना सोचे समझे यहाँ लिख दें x और +1। केवल एक ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बाकी तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ये कॉमन ले लो, देखो बिल्कुल सेम है। तो x + 1 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ आया 7x + 3, ये और ये लिख दिया। तो ये है बहुत ही सरल विधि से फैक्टर करना। और एक है, ये तो टोटल प्लस वाला है, एक माइनस वाला आपको सिखाते हैं। वो माइनस वाला कैसे करते हैं वो बताते हैं। ये तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको सीखने में। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आप आ जाएं तो कर सकते हैं। अब सीखेंगे 6x² माइनस का x माइनस का 5। अब क्या करना है इसमें करना है, अब तक क्या था, इससे प्लस था, अब है माइनस। अब क्या है, माइनस। प्लस में तो बहुत सरल था, कर लिया। माइनस में उससे ज़्यादा सरल है। तो कैसे करेंगे कि पहले गुणा करना है हमें किसकी, 6 की गुणा करना है आपको 5 से। तो 6 पंजे कितना आ गया, 30। 6 पंजे 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर, कैसे फैक्टर, कितना लाना है, या तो कुछ दिख ही ना रहा, कुछ दिख रहा है, अरे दिख रहा है, कितना है यहाँ पर, कितना है, 1। जहाँ कोई नहीं है, इसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला है, और ऊपर वाले कितने होते हैं, 1। तो इसका मतलब इसका कौन है, 1, अर्थात ऊपर वाला, अर्थात कितना, 1। तो हमें 30 के ऐसे फैक्टर करना है जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए आपका, 1। तो आप यहाँ देखेंगे कि 6 में से 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1। समझ गए होंगे कि 6 में से 5 घटाएं तो 1 बचेगा, और 6 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो अब आप इसका क्लियर हो गया होगा कि सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है कि गुणा करने पर कितना आएगा, घटाने पर कितना आएगा, फैक्टर बनाना, ये मेन है। बाकी तो हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6 - 5। देखेंगे 6x² माइनस का 6 माइनस कितना, 5। बहुत ही ध्यान से देखना, एक पॉइंट आप
अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो कुछ भी पता न चलेगा कैसे करते हैं। माइनस का 5 देखना है 6x²। अब यहाँ पर माइनस से गुणा करना है और x से भी गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 6x। ये माइनस और माइनस जब लड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस। क्या हो गया? प्लस। और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 5। यहाँ फिर वही कंडीशन है जैसे अब तक बताते आ रहे थे, केवल चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? माइनस का। तो यहाँ 6 लिखेंगे, गुणा x लिखेंगे, गुणा फिर x लिखेंगे, फिर माइनस का 6 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, गुणा x लिखेंगे, माइनस कितना? 5। देखना है कि कॉमन कितना है। क्या सेम है? 6 सेम है, 6 ले लिया। इसके बाद x सेम है तो x ले लिया। अब क्या बचा यहाँ से? x। मैंने कहा था यहाँ कुछ बचता है, हाँ बचता है। कितना बचता है? 1। तो यहाँ से 1 बचा। अब यहाँ देखना है कॉमन कितना है। यहाँ कॉमन है आपका केवल 5। तो आप यहाँ बिल्कुल ना देखें कितना बचेगी, कौन सी ब्रैकेट बचेगी? x-1। कितनी बचेगी? x-1। तो देखो ये कॉमन ले लेंगे, x-1 हमने कॉमन ले ली। तो यहाँ से कितना बचा? 6x बचा। यहाँ से कितना बचा? 5। ये रहे फैक्टर। कौन से वाले? माइनस वाले। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस वाले कैसे करते हैं और माइनस वाले कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत ही सरल है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे अब आप कर सकते हैं। तो ये था फैक्टर। इसमें कुछ और भी रह गए हैं, रूट वाले रह गए हैं। रूट वाले भी मैं बताऊंगा। केवल आप अभी 2 टाइप के सीखे। एक सीखा आपका प्लस वाला, एक फिर दूसरा प्लस वाला सिखाया, ये फिर माइनस वाला है। माइनस वाला एक और सिखा देता हूँ चलो। जैसे 2 प्लस वाले 2 माइनस वाले, तो 2 माइनस वाले एक और माइनस वाला लेंगे, वो भी सीखेंगे। देखो तो ये होता है 7x²। कोई भी फैक्टर आप लिख सकते हैं निसंकोच। 7x² माइनस का 5x रहेगा और माइनस का कितना रहेगा? 2। देखना ये है ट्रिक, वही है। 7 की गुणा किससे करेंगे? 2 से। 7 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 7 गुणा 2 जब करेंगे तो कितना मिला भाई? 14 मिला। कितना मिला? 14, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 14। अच्छा, अब 14 के ऐसे फैक्टर करना है जैसे कि घटाने पर कितना मिलना चाहिए? 5। यहाँ लिखा हुआ है या 1 नहीं है, यहाँ पर कितना है? 5। तो 7 में से 2 घटाया तो कितना मिला? 5। समझ गए होंगे। 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 14 आएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब हमें फैक्टर मिल चुका है। अब केवल क्या करना है, जैसे प्रोसेस चली आ रही है वैसे ही प्रोसेस हम इसमें करेंगे। कैसे? ध्यान से समझें। ये रहा 7x² माइनस 7 माइनस 2 रहेगा, इंटू रहेगा x माइनस का कितना? 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² रहेगा, माइनस का 7x और माइनस हो गया आपका प्लस का 2। जब लड़ेंगे ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे? प्लस। और ये रहेगा माइनस का 2। देखना फिर से क्या है कि यहाँ से कॉमन कितना है। तो कॉमन अब आपको पता चल गया होगा कॉमन कितना लेंगे। यहाँ से 7x। x 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार तो जाहिर सी बात है कि बचना ही बचना है। यहाँ तो केवल 7x है तो यहाँ कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब यहाँ से देखना है कितना कॉमन है? 2। तो केवल हमें 2 पता चल गया, 2 कॉमन है। तो यहाँ से एक ब्रैकेट आपको बिना सोचे समझे लिख देनी है। क्या है? x-1। समझिए कैसे? जैसे x-1 यहाँ है तो x-1 यहाँ होगी। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको भी क्या कर लें? कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 7x। यहाँ से कितना बचेगा? 2x। ये और ये रहा आपका आंसर। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है क्या? फैक्टर। एक टाइप और रह गया है आपका मतलब रूट वाला और सिखाऊंगा। बाकी आप ये सीख चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।